हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो बेटा, एक डिमांड आ रही थी कि सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है ना। ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम सैनिक स्कूल में जब हम यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं क्या, हमारे इतने मार्क्स आए हमें यूपी सैनिक स्कूल मिल जाएगा क्या। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया मैंने, ये आप ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, तो अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि बिना किसी देरी के। राइट, तो देखो यहां पर कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपके यूपी सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो चलो बारी बारी से सब पे बात कर लेते हैं। पहली बात आती है कि जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रन करती है। मतलब जितने भी सैनिक स्कूल हैं इंडिया में वो सारे के सारे, मतलब कि कितने, 33 पैन इंडिया टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं और इनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रन करती है। जैसे इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है AISSEE, वो भी NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल है जिसको, और जो लखनऊ में एक यूपी सैनिक स्कूल है जिसको मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, वो सारे स्कूल जो यूपी के सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर, इन दोनों को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। इनके लिए जितना भी फंडिंग होता है, जो भी इनकी प्रोसेसेस होती है, जो भी इनका फीस स्ट्रक्चर होता है, वो सारा का सारा स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो चेयरमैन होता है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। ठीक, आगे चलते हैं। एडमिशन की प्रोसेस क्या है। एडमिशन की प्रोसेस जो आपके सैनिक स्कूल हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम AISSEE है। ऐसे ही यूपी सैनिक स्कूल में भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। एग्जाम का मोड सेम रहता है, ऑफलाइन जैसे कि AISSEE का रहता है। OMR बेस्ड एग्जाम होते हैं दोनों में, लेकिन कुछ और डिफरेंस है। एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग सैनिक स्कूल की अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, इसलिए यहां पर ये पॉइंटर मैंने खाली छोड़ दिया। लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल है लखनऊ, ये 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, देश का पहला सैनिक स्कूल है ये। इसके बाद एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, तो आप सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं के भी डोमिसाइल हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप किसी भी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इन सैनिक स्कूल्स को छोड़ के, जो यूपी के हैं, लखनऊ वाला सैनिक स्कूल और गोरखपुर, इन दोनों को छोड़ के आप किसी भी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हो अगर आप कहीं और के डोमिसाइल हो, कहीं और के रहने वाले हो। लेकिन यहां पर आपको यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है, आपको यूपी का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टोटल नंबर। जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि जो इनका नंबर है सैनिक स्कूल का वो 33 है, 33, लेकिन यहाँ पर दो है, एक लखनऊ में और एक गोरखपुर में। सिर्फ ये दो सैनिक स्कूल है। इनकी फी भी बहुत हाई होती है, जो नॉर्मल सैनिक स्कूल हैं उनसे इनकी फीस भी थोड़ी ज्यादा हाई होती है। एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, जो हमारे सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाते हैं। लेकिन इनके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपए है। अगर आप लेट हो गए हैं तो इस साल अक्टूबर में 26 अक्टूबर को फिर से विंडो खुली थी, लेकिन वहां पर उनकी फीस बढ़ा दी गई थी, लेट फी लगा दिया गया था और जो फॉर्म की फीस हो गई थी वो 2000 रुपए हो गई थी। आगे चलते हैं, तो एप्लीकेशन, अगर जेंडर बेसिस पे हम बात करें कि कौन एडमिशन ले सकता है, तो जो सैनिक स्कूल हैं उनमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पर बॉयज एडमिशन ले सकते हैं 6th और 9th दोनों क्लासेस में, लेकिन गर्ल्स का एडमिशन जो होता है वो 9th क्लास में होता है। हालांकि गोरखपुर में जो सैनिक स्कूल है यूपी में, उसमें 6th क्लास में भी गर्ल्स का एडमिशन हो जाता है, लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, तो किस क्लास में एडमिशन होता है। एकमात्र सैनिक स्कूल है यूपी वाले, यूपी का सैनिक स्कूल एकमात्र ऐसे स्कूल है जहां पर क्लास 7th में भी एडमिशन होता है। इस वाले स्कूल में 6th और 9th में एडमिशन होता है। जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, या तो 6th क्लास में एडमिशन होगा बच्चे का या फिर 9th क्लास में होगा। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में क्लास 7th में भी एडमिशन हो जाता है। 6th क्लास लेकिन अच्छे बोर्ड से पास होनी चाहिए, अच्छे स्कूल से पास होनी चाहिए, एक वेल एस्टेब्लिश स्कूल से पास होनी चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तब आपका 7th क्लास में भी आप एडमिशन ले सकते हो यूपी सैनिक स्कूल में। तो बस यही सारी नॉलेज थी। आई होप सबको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।